नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टप्पर जीके स्टडी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस जनरल साइंस के जो परमाणु सिद्धांत हैं यानी कि एटॉमिक थ्योरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और और भी सारे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, पहला आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो करेक्ट आंसर किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व की कितने परमाणु होते हैं? तो करेक्ट आंसर है सभी मामलों में समान होते हैं। ओके, एक ही तत्व के परमाणु कैसे होते हैं? सभी मामलों में समान होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, किस खोज ने डाल्टन को इस विचार को गलत साबित कर दिया कि परमाणु अविभाज्य है? तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनों की खोज, है ना। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की एक जो खोज की थी किसने? डाल्टन ने। वो उनके जो विचार को गलत साबित कर दिया कि परमाणु अविभाज्य हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश से द्रव्यमान अनुपात यानी कि E/m किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है जे थॉमसन जी के द्वारा निर्धारित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कैथोड किरण यानी कि कैथोड रेज प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल एक परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, सोने की पन्नी का प्रयोग किसने किया था? तो करेक्ट आंसर है रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड। नेक्स्ट है हमारा, नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। तो करेक्ट आंसर है जे रदरफोर्ड जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रदरफोर्ड का मॉडल किसको व्याख्या नहीं कर सका? तो करेक्ट आंसर किसको नहीं कर सका? परमाणु का जो स्थायित्व है उसको व्याख्या नहीं कर सका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर है गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर है चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा? चैडविक। नेक्स्ट है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो करेक्ट आंसर है हमारा प्रोटॉन के 1/1837 भाग के बराबर होता है। ओके, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कण पर कोई आवेश नहीं होता? तो करेक्ट आंसर है न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर है वो परमाणु संख्या कहलाती है, यानी कि एटॉमिक नंबर कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा, बोहर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित था? तो करेक्ट आंसर है क्वांटम सिद्धांत यानी कि क्वांटम थ्योरी पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस में घूमते हैं? तो करेक्ट आंसर है निश्चित वृत्ताकार कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस तरह घूमते हैं? वृत्ताकार कक्षाएं में घूमते हैं। ओके, इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसके अनुसार निर्धारित होता है यानी कि क्वांटाइज होता है? तो करेक्ट आंसर है NH/2π। ओके, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, एक परमाणु में ऊर्जा स्तरों को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है N। किसके द्वारा? N द्वारा दर्शाया जाता है एक परमाणु में ऊर्जा स्तरों को। ओके, नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु का रेखा स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु का रेखा स्पेक्ट्रम किसका समर्थन करता है? तो करेक्ट आंसर है बोहर का मॉडल। ओके, ये किसका समर्थन करता है? बोहर का मॉडल। ओके, यानी कि बोर्स मॉडल को समर्थन करता है। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर है क्वांटम यांत्रिकी।
ओके, किस पर? क्वांटम यांत्रिकी पर। नेक्स्ट है श्रोडिंगर का समीकरण किसका वर्णन करता है? तो करेक्ट आंसर है किसका वर्णन करता है? तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन को एक तरंग के रूप में वर्णन करता है श्रोडिंगर का समीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता अधिकतम होती है वो क्या कहलाती है? उसको कक्षक यानी कि ऑर्बिटल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि एन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, क्या क्या निर्धारित करती है ये? ओके, तो करेक्ट आंसर है आकार और ऊर्जा स्तर को निर्धारित करती है ये एन सिंबल। ओके, दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको हम एल के डिनोट करते हैं एल से, क्या परिभाषित करती है? तो करेक्ट आंसर है शेप यानी कि आकृति को परिभाषित करती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है लेबोजियर के, एंटोइन लेबोजियर के द्वारा द्रव्यमान को जो संरक्षण का नियम इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है प्राउस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? प्राउस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो करेक्ट आंसर है डाल्टन के द्वारा दिया गया था गुणित अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ओके, व्युत्क्रम अनुपात यानी कि रेसिप्रोकल। तो करेक्ट आंसर है रिक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? रिक्टर के द्वारा। इसको याद करना जैसा है। ओके, एवोगाड्रो की जो परिकल्पना किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है किससे संबंधित है? आयतन और अणुओं की संख्या से संबंधित है एवोगाड्रो की परिकल्पना। नेक्स्ट है हमारा, समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट आंसर है आइसोटोप्स कहलाते हैं। ओके, जिनके समान परमाणु संख्या होते हैं लेकिन द्रव्यमान की संख्या भिन्न होते हैं उनको आइसोटोप कहा जाता है। ओके, तो ये जो देखिए 1H 2H 3H ये किसके उदाहरण हैं? तो करेक्ट आंसर है समस्थानिक के। ओके, समस्थानिक यानी कि कौन सा है? समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। ओके, मतलब ये जो ऊपर के सारे नंबर अगर अलग अलग हुए तो उनको हम लोग आइसोटोप कहते हैं। ओके, ऊपर के नंबर को हम लोग आइसोटोप कहते हैं, इसको याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट आंसर है समभारिक कहते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक। समभारिक यानी कि क्या है? समभारिक यानी कि आइसोबार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आइसोबार। ओके, ये देखिए 40 CA 40 ER ये क्या किसके उदाहरण हैं? तो करेक्ट आंसर है समभारिक यानी कि आइसोबार के हैं। ओके, आइसोबार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, समान संख्या में न्यूट्रॉन वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट आंसर है सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, समान संख्या वाले न्यूट्रॉन परमाणु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोश यानी कि एक सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा दी जाती है? तो करेक्ट आंसर है 2n² के द्वारा। किसके द्वारा? 2n² के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, एक कक्षक यानी कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर है कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस कक्षक कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर है गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। नेक्स्ट है हमारा, पी कक्षक के कितने अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशंस होते हैं? तो करेक्ट आंसर है 3 ओरिएंटेशंस यानी कि अभिविन्यास होते हैं पी कक्षक के। ओके, यानी कि पी ऑर्बिटल जिसको हम लोग कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट है, कौन सा नियम बढ़ती ऊर्जा के साथ कक्षकों के भरने की व्याख्या करता है? तो करेक्ट आंसर है अफबाऊ सिद्धांत। अफबाऊ लॉ जो इसको हम लोग कहते हैं। ओके, वो बढ़ती ऊर्जा के साथ कक्षकों के भरने की व्याख्या करता है। कौन सा? अफबाऊ सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या बताता है? तो करेक्ट आंसर क्या बताता है? किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों में 4 क्वांटम संख्याओं का एक ही सेट
नहीं हो सकता। ये बताता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ओके, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा अधिकतम बहुलता का हुंड। बहुलता जो हुंड का नियम किसकी व्याख्या करता है? ओके, जो हुंड का नियम है वो किसकी व्याख्या करता है? तो करेक्ट आंसर है समान ऊर्जा वाले कक्षकों का भरना। ये हुंड का नियम कहलाता है अधिकतम बहुलता का। ओके, नेक्स्ट है जो हुंड का नियम था हाइजेनबर्ग। ओके, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों से, यानी कि स्थिति और वेग और ऊर्जा और समय ये दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कक्षकों के भरने का क्रम किसके द्वारा दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर है n+1 के नियम के द्वारा दिया जाता है कक्षकों यानी कि ऑर्बिटल को फिलअप करने के लिए। वह कक्षक जिसमें n=3 और i=2 है वो कौन सा कक्ष है? तो करेक्ट आंसर है 3D है। कौन सा है? 3D कक्ष है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रदरफोर्ड का मॉडल किससे मिलता जुलता है? तो करेक्ट आंसर है सौरमंडल से। किससे? सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम से। ओके, नेक्स्ट है हमारा थॉमसन का मॉडल में धनात्मक आवेश क्या था? तो करेक्ट आंसर यानी कि कैसा था? तो करेक्ट आंसर है समान रूप से फैला हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समस्थानिकों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर है किसके द्वारा की गई थी? तो सॉरी के द्वारा की गई थी। परमाणु संख्या की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो करेक्ट आंसर है किसके द्वारा की गई थी? मोसले के द्वारा। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाभिक के अस्तित्व की पुष्टि किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर है अल्फा कणों का विक्षेपण। ओके, यानी कि अल्फा कणों का विक्षेपण ओके, जो कि नाभिक के अस्तित्व की पुष्टि की गई थी। ओके, उसके द्वारा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का प्रस्ताव किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर है किसने दिया था? तो डी ब्रोगली ने दिया था। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का प्रस्ताव किसने दिया था? डी ब्रोगली। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक गतिमान कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य किसके द्वारा दी जाती है? तो करेक्ट आंसर है h/p के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? h/p। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अनिश्चितता सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हाइजेनबर्ग। नेक्स्ट आता है अनिश्चितता सिद्धांत क्या बताता है? तो करेक्ट आंसर है स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ ठीक नहीं जाना जा सकता। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक इलेक्ट्रॉन का तरंग समीकरण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है श्रोडिंगर के द्वारा। किसके द्वारा? श्रोडिंगर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा तरंग फलन। ओके, तरंग फलन किसके बारे में जानकारी देता है? तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन को खोजने की प्रायिकता के जानकारी देता है तरंग फलन। ओके, और ये है इसका सिंबल, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है हमारा तरंग फलन का वर्ग। ओके, तरंग फलन का वर्ग क्या दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर है प्रायिकता घनत्व। ओके, प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है तरंग फलन का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो करेक्ट आंसर है श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। फिर आता है नेक्स्ट आधुनिक परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन कैसा व्यवहार करते हैं? तो करेक्ट आंसर है तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करते हैं आधुनिक परमाणु मॉडल यानी कि मॉडर्न एटॉमिक टेबल में। ओके, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन चक्रण यानी कि स्पिन की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो करेक्ट आंसर है किसके द्वारा? उहलेनबर्ग और गोल्डस्मिथ। ओके, उहलेनबर्ग और गोल्डस्मिथ के द्वारा दिया गया था इसको, स्पिन को। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम रेखाओं की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो करेक्ट आंसर है बोर का जो मॉडल था, ओके, बोर्स मॉडल में किया जाता है। ओके, बोर्स मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो स्तरों के बीच ऊर्जा का अंतर क्या देता है? तो करेक्ट आंसर है उत्सर्जित या अवशोषित फोटोन ऊर्जा देता है। क्या देता है? दो स्तरों के बीच की
जो ऊर्जा का अंतर क्या देता है, उत्सर्जित या अवशोषित फोटोन ऊर्जा देता है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रृंखला कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है बामर श्रृंखला है, उसको बामर श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइमैन श्रृंखला किस क्षेत्र में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है पराबैंगनी क्षेत्र में स्थित है, यानी कि जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, उस क्षेत्र में लाइमैन श्रृंखला स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीडबर्ग नियतांक। ओके, रीडबर्ग नियतांक को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है आर। ओके, कैपिटल आर में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आता है एक फोटोन की ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है? तो करेक्ट आंसर है HV और HC बाय लैम्ब्डा के द्वारा दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकिरण की आवृत्ति जितनी अधिक होगी उतना ही क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है B और C दोनों होगा, यानी कि ऊर्जा अधिक होगी, तरंग दैर्घ्य कम होगी। ओके, विकिरण की आवृत्ति अगर अधिक होगी तो ओके ऊर्जा भी अधिक होगी और तरंग दैर्घ्य की कमी होगी। ओके, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है यानी कि जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्या करता है? ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आयनीकरण। ओके, आयनीकरण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के किस संक्रमण के अनुरूप होता है? तो करेक्ट आंसर है n = और n = 1 के अनुरूप होता है। ओके, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर है रेखा स्पेक्ट्रम होता है। कैसा होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर है आइंस्टीन के द्वारा की गई थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश किससे बना होता है? तो करेक्ट आंसर है फोटोन से। किससे? फोटोन से बना होता है। ओके, फोटोनों से। नेक्स्ट है हमारा एक फोटोन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो करेक्ट आंसर है किस पर? तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति पर निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देहली आवृत्ति यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने के लिए न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग देहली आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो करेक्ट आंसर है ब्लैक बॉडी विकिरण की व्याख्या करती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा समीकरण E = H/V किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है प्लैंक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? प्लैंक के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत धारा किस पर निर्भर करती है? तो करेक्ट आंसर है किस पर निर्भर करती है? तो करेक्ट आंसर है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निरोधी विभव यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर निर्भर करता है? तो करेक्ट आंसर है आवृत्ति पर। ओके, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन प्रकाश की कण प्रकृति का समर्थन करता है? तो करेक्ट आंसर है किसका? कौन करता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव करता है। ओके, इसको याद कर लेना किसके? प्रकाश विद्युत प्रभाव का करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का समर्थन करता है? तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन उनके समर्थन करता है। नेक्स्ट समस्थानिकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर है इन चारों में से तो रासायनिक गुण समान होते हैं यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज समान होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोर के जो मॉडल के लिए कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट है ऊर्जा उत्सर्जन सतत होता है, ये गलत है। बाकी तीनों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, कोणीय संवेग निर्धारित होता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में कूदता है यानी कि जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होता है, ये तीनों सही है। और
ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी क्वांटम संख्या समान ऊर्जा लेकिन भिन्न अभिविन्यास वाले कक्षकों के अलग करती है? तो करेक्ट आंसर कौन सी? एम। एम यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। ओके, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है, एक कोश यानी कि एक सेल में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर है एन स्क्वायर होती है। ओके, एन स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है हमारा, 4f कक्षक के 4f कक्षक किस मुख्य क्वांटम संख्या से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरे कोश यानी कि n इक्वल टू जो 3 होता है उसमें कक्षकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर है 9 होता है। कितनी होता है? 9 होता है। नोडल प्लेन वह क्षेत्र है जहाँ क्या होता है? जहाँ शून्य होती है, उसको हम लोग नोडल क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, एस कक्षक में कितने नोडल प्लेन होते हैं? तो करेक्ट आंसर है 0 होते हैं। कितने होते हैं? 0 होते हैं। नेक्स्ट है, एक 3p कक्षक में कितनी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हो सकती है? तो करेक्ट आंसर है 3 होती है, हो सकती है। कितनी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अपकोष यानी कि सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा दी जाती है? तो करेक्ट आंसर है 4l+2 के अनुसार दी जाती है। ओके, नेक्स्ट है, परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर है डेमोक्रिटस के द्वारा किया गया था। ओके, किसके द्वारा? डेमोक्रिटस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु संख्या की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो करेक्ट आंसर है मोसले ने। ओके, यानी कि एटॉमिक टेबल जो कहते हैं, सॉरी पीरियोडिक टेबल। ओके, किसने दी थी? मोसले ने। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा मॉडल परमाणु स्थायित्व की व्याख्या करने में विफल रहा है? तो करेक्ट आंसर है रदरफोर्ड का मॉडल। ओके, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा मॉडल निर्धारित ऊर्जा स्तरों यानी कि क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स की व्याख्या करता है? तो करेक्ट आंसर है बोर का। ओके, किसका? बोर का जो मॉडल। नेक्स्ट है हमारा, परमाणु की आधुनिक अवधारणा किस पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर है क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ की तरंगकण द्वैतता किसकी अवधारणा है? तो करेक्ट आंसर है डी ब्रोगली की अवधारणा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इलेक्ट्रॉनों की दोहरी प्रकृति की पुष्टि किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर है डेविसन और जर्मर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके द्वारा मापा गया था? तो करेक्ट आंसर है मिलिकन के द्वारा मापा गया था। नाभिक में क्या होता है? यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु मॉडल किसकी व्याख्या करता है? तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनों की संभावित स्थिति की व्याख्या करता है। ओके, तो ये था हमारा 100 MCQs एटॉमिक थ्योरीज के बारे में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।